हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं मुकेश सर चैनल पे। आपको पता है कि हमने डेरिवेशन की जो सीरीज चालू की है उसमें हम लोग सुपर पोजिशन व्यूज के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आने के ही चांसेस है वही सवाल को हम लोग होल्ड करके रख रहे हैं, पकड़ रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग पाइप क्लोज एट 1 एंड रहा तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, ये जो चीजें होती है उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। हम लोग पहले ही डायग्राम पढ़ने वाले, देख सकते हैं आप लोग। एक बात थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं और आगे बढ़ता हूं। सबसे मेन तो हम लोगों ने, आपको पता होगा कि कोई भी एक वेव्स रही तो ये एक वेव्स होती है और इसको कहते हैं बेटा हम लोग लैम्बडा। इसको क्या कहते हैं? लैम्बडा कहते हैं एक वेव्स को। लेकिन अगर इसका लूप तैयार किया जाए तो एक लूप की लेंथ होती है, ध्यान में रखिए, लैम्बडा बाय 2। आधा लूप है, मतलब बेटा आधा लूप नहीं, सॉरी, एक लूप है तो आधी वेव है तो लैम्बडा बाय 2 करेंगे। उसके बाद में अगर आधा लूप करोगे तो लैम्बडा बाय 4 होगा। क्या होगा बेटा? लैम्बडा बाय 4 होगा। कोई टेंशन है? ये बात आपके दिमाग में आई तो बेटा ये सवाल आपको यूं ही हलवा सा लगेगा। कैसे? देखो यहां पे मैंने क्या किया, ट्यूनिंग फोर्क लिया, एक पाइप लिया, एक क्लोज एंड है, एक ओपन है, उसके ऊपर मार के ऐसे किया तो ये साउंड की लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, अंदर आएगी, ऐसे जाएगी। देखो यहां पे एंटी नोड होता है। यह एंटी नोड क्यों है? जहां पे पार्टिकल फ्री वाइब्रेट हो सकते हैं वहां पे एंटी नोड, जहां नहीं हो सकते वहां पे नोड। तो ये बात पता होनी चाहिए आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे बेटा लैम्बडा बाय 4 क्यों लिखा है? क्योंकि ये आधा लूप है, आधा लूप की लेंथ होती है। तो चलिए यार इसको मैं थोड़ा सा कट कर देता हूं, आगे बढ़ता हूं। ठीक है, यहां पे हम लोगों को क्लियर ऑल करते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ रहा हूं मैं। यहां पे हम लोगों को करना क्या है? तो सिंपल बात है कि L इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4 है तो लैम्बडा होगा मेरे पास 4L। कोई शक है यार? हम लोगों को रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव, वेव की वेलोसिटी होती है बेटा, मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो V बाय लैम्बडा होगा और यहाँ पे V लैम्बडा की वैल्यू 4L है। मुझे लगता है कि N जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो मिल गई है V बाय 4L। कोई शक है यार? V बाय 4L ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है बेटा किसकी? पाइप क्लोज एट 1 एंड रहा तो। ठीक है, किसी को लगेगा कि क्या सर ये ऊपर जा सकती है, इसको एंड करेक्शन कहते हैं। ई लिख सकते हो आप लोग, एंड करेक्शन का ई लिख सकते हो। तो यहां पे ये जो एक्चुअल में यहां पे ये कैपिटल एल नहीं होना चाहिए, ये स्मॉल एल होना चाहिए। क्यों? कैपिटल एल मतलब दोनों को मिला के होता है एंड करेक्शन, है ना। तो यहां पे फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे स्मॉल एल लिख सकते हैं। कैपिटल एल का मतलब क्या होता मैं समझाता हूं। तो वो होता बेटा स्मॉल एल प्लस ई होता है। तो शायद यहाँ पे V बाय 4, यहाँ पे एल प्लस ई, एंड करेक्शन एक ही यहाँ पे देखो, एक ही एंड करेक्शन ऊपर। क्या सर दो एंड करेक्शन आते हैं क्या? हाँ, इसलिए बता रहा हूं, बात समझ में आएगी। क्या क्या किया मैंने? ये आपको देखो डायग्राम आधा मार्क, क्योंकि 4 मार्क के लिए सवाल आने के चांसेस है, इसके लिए आधा 1.5 मार्क हो सकता है। वो डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड रहता है पेपर के ऊपर। आगे बढ़ता हूं, चलिए नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये दो चीजें, इसको भी हम लोग ने क्या कैलकुलेशन बेसिस पे पढ़ते, देखते हैं यहां पे कौन सा हार्मोनिक, इसको फर्स्ट ओवरटोन बोलना है। क्या बोलेंगे आप लोग? फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन के लिए लैम्बडा, देखो एक लूप बढ़ाना होता आगे। पहले मैंने क्या किया था? आधा लूप था, उनलिए ऐसे था, ऐसे एक लूप बढ़ाओ। अब मैंने बोला आधा लूप होता है लैम्बडा बाय कितना? 4। तो ये देखो ये आधे आधे लूप कितने? 1 2 3, इसलिए 3 लैम्बडा बाय 4 लिखा। समझ में आ रहा है? लैम्बडा बाय 4 ऐसे आधे लूप के लिए लैम्बडा बाय 2। तो ऐसे कितने लूप है? आधे आधे 3 है, इसलिए 3 लैम्बडा बाय 2। तो यहां पे लिख सकता हूं L इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाय 4 होगा। तो लैम्बडा 1 होगा मेरे पास 4L, ये डिवाइड आएगा बेटा। तो N इज इक्वल टू N1 बोलो, V बाय लैम्बडा 1 बोल सकते हैं। आप बोलेंगे सर V1 V2 क्यों नहीं लिख रहे आप? इसका कारण क्या है पता है आप लोगों को? क्योंकि यहाँ पे साउंड की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ओनली यहाँ पे हमारा वेवलेंथ चेंज होने वाली है। चलिए तो यहाँ पे N1 V लैम्बडा 1 की वैल्यू देखो बेटा 4L। ठीक है, ये डिवाइड का डिवाइड ऊपर लेके जाता हूं। लेकिन हमने अभी अभी देखा है सर कि V बाय 4L ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे। लेकिन हार्मोनिक कौन सा बोलेंगे? तो थर्ड, क्योंकि ये ऑड हार्मोनिक आने वाले हैं। ऑड नंबर देखो आएंगे कि मैं प्रूव करके दूंगा। ये बात समझ में आ रही है? किसी को लगता है कि सर ये फार्मूला मुझे इस तरीके से ना लिखते हुए ऐसे लिखना है 4
यहाँ पे यल प्लस ई इज द एंड करेक्शन, तो डाल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। एंड करेक्शन ई मतलब, बाकी कुछ नहीं। और एंड करेक्शन मतलब ये लेंथ होती है टोटल पाइप की, और थोड़ा सा ऊपर गया, लिटिल डिस्टेंस अबाउट द ओपन एंड इज कॉल्ड एज द एंड करेक्शन। ऐसे डिफाइन भी आपको याद करना पड़ेगी। चलिए सर, ये फर्स्ट ओवरटोन हुआ। इसके ऑब्लिक में क्या लिख सकते हैं? थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। अब सेकंड ओवरटोन की बात करते हैं, देखो सेकंड ओवरटोन की बात करते हैं। चलो सेकंड ओवरटोन की बात करने के लिए हमारे पास देखो एक लूप बढ़ाना पड़ता है। आगे जाओ तो एक लूप, देखो पहले इसके अंदर एक लूप, अब इसके अंदर एक लूप, पहला एक और एक, दो और एक आधा। मैंने क्या बोला, हम लोग लूप को कैसे गिनेंगे? आधे आधे लूप को गिनेंगे, पूरे लूप को नहीं गिनेंगे। तो देखो यहां से एक, ये दो लूप, यहां से भी 3 4, ये 5 लूप। तो कैसे लिखोगे यार? तो 5 λ/4 लिखोगे। क्यों? 5 है बेटा आधे आधे लूप, लेकिन आधे लूप का माप है λ/4। यहां पे λ2 क्यों लिखा है? पहचानने के लिए, λ1 λ2 λ3, नहीं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसका लैम्बडा हो। ठीक है, तो यहां पे लेंथ है हमारे पास, लेंथ है बेटा 5 λ2/4 है। तो λ2 निकालने के लिए 4l/5 है बेटा। फार्मूला क्या हमारे पास? n इज इक्वल टू v/λ, लेकिन n2 λ2 बोलो पहचानने के लिए, बाकी कुछ नहीं है, मीनिंग तो वही होने वाला है ना। चलिए, तो n2 v की वैल्यू क्या है मेरे पास? v की नहीं, v तो वैल्यू ही नहीं है सर। λ2 की वैल्यू बेटा 4l, ये 5 इधर आएंगे, समझे? इधर क्यों लिखा है मैंने? तो बेटा ये तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो n2 इज इक्वल टू 5n, ये हमारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कौन सी बेटा? फंडामेंटल। n2 इज इक्वल टू 5n, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, n। और ये सेकंड ओवरटोन, इसको फिफ्थ हार्मोनिक बोलेंगे। देखो कैसे आ रही है यार मेरे पास, ये n आ रहा है, बाद में क्या आ रहा था सर? बाद में मेरे पास ये 3n आ रहा है, बाद में 5n आ रहा है। मतलब ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे n इज टू n1 इज टू n2 इज टू, अगर इक्वल टू लिखे तो 1 इज टू 3 इज टू 5 ये रेशो मिल रहा है। और ये रेशो सभी ऑड नंबर का है, समझे? इसको किसी ने कहा कि सर एंड करेक्शन के फॉर्म में लिखना, लिख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो सॉरी, l प्लस ई लिखना पड़ेगा। तो ये है बेटा हमारा यहाँ पे क्या कि सेकंड ओवरटोन या फिफ्थ हार्मोनिक बोल सकते हो। तो ये सवाल आपको 4 मार्क के लिए आने के चांसेस है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसमें डायग्राम गलत करोगे तो बहुत वाट लग सकते भैया। तो इसका एक जनरल फार्मूला बन सकता है, अगर किसी को इसका जनरल फार्मूला भी चाहिए तो बता सकता हूं मैं कि यहाँ पे अगर np नंबर्स ऑफ लूप के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, टॉइस p प्लस 1 इंटू n, कोई भी निकाल सकते, ठीक है। p है ना, टॉइस p प्लस n। तो ये यहाँ पे आप लोगों को फिफ्थ ओवरटोन के लिए, आपने बोला सर फर्स्ट ओवरटोन निकालना है, ये ओवरटोन के लिए ओनली, ठीक है। अगर फर्स्ट ओवरटोन तो 2 की p की वैल्यू 1 डालो, तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 3, देखो थ्राइस। सेकंड ओवरटोन p की वैल्यू 2 डालो, सेकंड ओवरटोन डालो, p की वैल्यू 2 2 जा 4 प्लस 1 5n मिल रहा है, 5n, समझे क्या? तो ये जनरल फार्मूला आप लोग लिख सकते। तो ये था आपका 4 मार्क के लिए सवाल। पक्का 3 सवाल में से एक सवाल आएगा स्ट्रिंग का, यहां पे पाइप क्लोज एट वन एंड या ओपन एट बोथ एंड, इनका सवाल आने वाला। तो लिख लीजिएगा अच्छी तरह से और नोट डाउन करो। तो चलो यार, मुझे लगता है कि ये सवाल आप लोग अच्छी प्रैक्टिस करते होंगे। चलो बाय करता हूं, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान। जाते जाते अलविदा मत कहना, सब लोग लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे वीडियो लाने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी आपसे मिलती है। चलो बाय।